उन नेताओं की आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है जो अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ता को नहीं देख पाते हैं वहां पर कि वो किन परेशानियों से जूझ रहा है, उसकी जिंदगी कैसे चल रही है, उस पर कैसे बीत रही है। यही कि भाई जरा थोड़ा बहुत मदद कर दे, थोड़ा बहुत जब जीत गए कोई नहीं सुनता। ये दामी वहाँ भी गई, मैं माले भी दाम में सभी। अगर कार्यकर्ता को ऐसा तोड़ा जाएगा तो आने वाले समय में फिर ये पतन होना बहुत जरूरी है। बीजेपी को लगा भूखे प्यास से खड़ा रहता था मैं, पूरे उसमें माहौल जमा के रहता। किसी ने ये नहीं कहा कि चाय पी ले, पानी पी ले। इतने नेताओं ने मेरे साथ सेल्फी खिंचाई, फोटो खिंचा के सब चले गए। पार्टी भी बन गई, सरकार भी बन गई, लेकिन ये कार्यकर्ता हमेशा पीछा रह गए। आप देखिए कि उनके ऑफिस में दिल्ली के लोग काम करते हैं, बिहार के लोग काम करते हैं, परंतु एक अपने गढ़वाल क्षेत्र का लड़का जिसको कि मात्र 10,000 से 15,000 तक की नौकरी ही पर्याप्त थी, क्या नहीं दे सकने में सक्षम थी विधानसभा अध्यक्ष हमारी। नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, आज मैं आया हूं वार्ड नंबर 28 जो कि कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। ग्राम सभा का नाम है निम्बचौड़, के अंदर आता है सत्तीचौड़। और सत्तीचौड़ का ये परिवार आप जो मेरे साथ में देख रहे होंगे वो परिवार है जिसका कि ये इकलौता लड़का है यहाँ पर मेरे साथ में। इनका नाम है मनोज जखमोला और मनोज जखमोला जी जाने जाते हैं। इनको इस समय पर कोटद्वार के अंदर ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर जाना जाता है। आप साथ साथ में फोटोएं देखिए कि क्यों इनको जाना जाता है। जब कभी यहाँ पर कोई भी बड़ा नेता आता है, चाहे वो फिर मोदी हो, योगी हो, या फिर जो गढ़वाल के सांसद है अनिल बलूनी हो, या फिर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, या उनसे पहले का कोई मुख्यमंत्री हो, यहाँ तक कि यहाँ का जो विधायक है, चाहे वो अभी का विधायक है ऋतु खंडूरी भूषण हो, चाहे इनसे पहले के कोई और हो, हर समय पर ये अपनी एक अलग ही अमिट पहचान छोड़ के जाते हैं, क्योंकि ऐसा कार्यकर्ता मिलना बहुत दुर्लभ होता है। आगे चलकर मैं आपसे बात करवाऊंगा, परंतु इस परिवार को दिखाने का मेरा मतलब, आज मैं इनके पास यहाँ आया हूँ तो इसका एक कारण है। चूंकि कल हमने एक वीडियो पोस्ट की थी जिस पर कि उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, जो कि मैंने कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से और एक वीडियो फुटेज के माध्यम से आपसे अवगत कराया था कि क्या उन पर बीत रही है उस समय पर देहरादून में। साथियों, एक कार्यकर्ता की हालत क्या होती है, उसका घर परिवार किन मुश्किलों से सामना करता है, किस मुश्किलों से अपना जीवन यापन करता है, वो शायद आप सभी लोग जानते होंगे जो भी कार्यकर्ता लोग हैं। परंतु अगर कोई नहीं जानता है तो वो नेता नहीं जानता है जिसके लिए वो कार्यकर्ता नंगे बदन पूरे बदन पर पेंट लगाकर उसका नाम लिख कर और जय जयकार के नारे लगाता है। पूरी जनता के समक्ष और पूरे क्षेत्र के समक्ष पर वो अपने आप को ऐसा बना देता है, उस नेता के लिए ऐसा समर्पित हो जाता है कि बस नेता की पहचान ही उससे होने लगती है। कई बार तो जहां पर एक कार्यकर्ता, जो आजकल के कार्यकर्ता हैं, जो अपने नेताओं की चापलूसी, चाटुकारिता और चमचागिरी में इतने खाओ गगन रहो मगन वाली स्थिति में हैं, वो तो तरक्की कर रहे हैं जीवन में, उनको पैसे मिलते हैं, उनको आर्थिक सहायता भी मिलती है, उनको विभिन्न तरीकों से पैसे का अर्जन जो सृजन होता है मिलता है और नेता भी देते हैं खुश होकर। परंतु इस कार्यकर्ता के लिए क्या, जो लगातार कार्यकर्ता है इनका, आप बताइएगा, अपने निष्कर्ष कीजिएगा। मैं बात कराऊंगा उनके साथ में। और साथ ही साथ आपको यह बता दूं तो भाई साहब इनके पिताजी हैं यहाँ बगल में इनके, और इनके पिताजी को पिछले 3 वर्षों से फालिस पड़ा हुआ है, 3 वर्षों से है, और कोई 1 रुपए की चवन्नी की मदद इनको नहीं। और सबसे बड़े कार्यकर्ताओं में सबसे पहला नाम अगर आएगा तो मनोज जखमोला का आएगा। जी मनोज भाई, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और स्वागत करता हूं आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, जो आप हमारे यहाँ आए। जी मनोज भाई, बताने का कष्ट करेंगे कि कब से कार्य कर रहे हैं आप ये पार्टी के लिए, और किन किन नेताओं के लिए आपने कार्य किए, किन किन नेताओं से आपने कभी बात की है कि मेरे को आर्थिक मदद की जाए, या मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, आर्थिक सहायता दी जाए। और देहरादून में क्या हुआ आपके साथ में, क्या आप बीती है आपकी। दीपक भाई, मैं वैसे पार्टी के लिए 35 सालों से काम कर रहा हूँ, कार्यकर्ता करके काम कर रहा हूँ। और उस समय मेरी उम्र भी 14-15 साल की थी, बहुत छोटा था। उस टाइम मैं मोटर डांग स्कूल में पढ़ता था। तब से मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और पार्टी के लिए इस तरीके से कर रहा था कि चलो ये पार्टी कभी आगे बढ़ेगी तो कुछ हमारे लिए अच्छा होगा। और 2014 से जब पहली बार जब बीजेपी की लहर आई थी, तो माननीय हमारे BC खंडूरी सांसद थे, तो उनके लिए मैंने सबसे पहले ये प्रचार किया था, अपनी छाती में सबसे पहले उनका नाम लिखा था। और उनसे मेरी मुलाकात भी थी। उन्होंने कहा कि जखमोला जी, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपके लिए ज़रूर ध्यान रखेंगे। मैंने कहा मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। उसके बाद जब वो सांसद बने तो फिर मैं दिल्ली मिलने के लिए गया था।
तो वहाँ जाके भी फिर उन्होंने भी, जो हमारे खंडूर जी, उन्होंने भी अनदेखी कर दिया था। फिर उनका अब होगा फिर टालते रहे। फिर 2017 में हुआ था, फिर उसमें भी यही हुआ। फिर 19 में फिर दोबारा किया था अनिल बलून जी वाला, तो उसमें मतलब इसी तरीके से चल रहा था। मतलब मैं सभी से हूँ, कोई ऐसा सांसद नहीं है। मिलकर मैंने तीरथ सिंह रावत हो, चाहे त्रिवेंद्र हो, चाहे रितु खंडूर जी हो, चाहे अनिल बलूनी हो, सबसे मेरी बात हुई थी। सबके नंबर मेरे पास थे। आप तो शायद अमित शाह से भी मिले थे। हाँ जी, अमित शाह से भी मिले थे, उनसे भी मतलब उनसे भी बातचीत हुई थी, लेकिन कहीं से भी उन्होंने भी आश्वासन दिया था। मतलब किसी को कहा था कि उसका को थोड़ा ध्यान रखना। सबने कहा जब सरकार बनेगी तो। और मैं ऐसे परिवार से हूँ, मेरे देखो पार्टी से कोई मेरी वो नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी मदद करी जाए, मेरे को कहीं ना कहीं रोजगार दिया जाए। आप अपने इतने बड़े, मतलब जो काम नहीं कर रहे उनको अच्छे अच्छे पद पे आप लोग नौकरी पे रख रहे हैं, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे को ड्राइविंग मुझे आती है, हर काम आता है। कहीं ना कहीं मेरे को छोटे उसमें मेरे लगा दी, ताकि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर सकूँ। अपने मेरे पिताजी देखो गरीब है, मतलब फालिश पड़ा हुआ है, चल नहीं पा रहे। मम्मी देखो आंखों से कानों से वो है। अब हम सच बोलेंगे तो कई लोग, मुझे पता है कि हमारे ऊपर मुद्दा उठाओगे, मेरे ऊपर गलत वो करेंगे, लेकिन एक कार्यकर्ता की ये है, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ देश के प्रधानमंत्री या पुष्कर सिंह धामी तक जा रही है, प्लीज़ मेरी मदद करिए। मैं इतने सालों से आपके साथ जुड़ा हूँ, और हमेशा हमने यही सोचा। आज पार्टी देखो आगे पहुँच गई, उस समय पार्टी कहाँ पीछे थी। मैं उस समय से पार्टी से जुड़ा हूँ, लेकिन आज पार्टी बहुत आगे स्तर पर पहुँच गई, लेकिन एक कार्यकर्ता आज पीछे रह गया है। और जो लोग काम नहीं कर रहे वो भी आगे पहुंच गए, जिन्होंने पार्टी के लिए कभी कोई योगदान नहीं दिया, जिनका हमने कभी चेहरा नहीं देखा। आज हम नए नए चेहरे देख रहे हैं, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनारा किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है, और कार्यकर्ता से ही पार्टी बनती है। अगर कार्यकर्ता को ऐसा तोड़ा जाएगा तो आने वाले समय में फिर ये पतन होना बहुत जरूरी है बीजेपी का। आपने अपनी क्षेत्रीय विधायक रितु खंडूरी भूषण, जो कि आपके लगते हुए ही वार्ड से है, उनसे भी तो मदद मांगी होगी या कई बार कहा होगा? जी, मैं बिल्कुल उनके पास भी गया था, उन्होंने भी मदद करी थी। उन्होंने मेरे को एक 10,000 का चेक दिया था, और फिर उन्होंने मेरे को एक 5,000 का भी दिया था। तो मैंने कहा मैडम, तो कहीं पे भी अगर आप मेरे को रोज़गार भी दे दो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपके बड़ी आपकी कृपा रहेगी। तो मैडम ने कहा था ठीक है मैं देखूंगी, लेकिन उस समय से अभी तक, अब ये उनको कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आते हैं बस, हाँ मैं होगा वही चीज़ चल रही है। बाकी ऐसे नहीं उन्होंने मदद करी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पे अगर कोटद्वार में रोजगार दे देते, कहीं ना कुछ किसी उसमें लगा देते, खाना बना कुछ ना कुछ कर देते, तो अपने माँ बाप को भी देखता, सुबह जाता शाम को अपने माँ बाप के पास आता। बाकी कोई पार्टी से मेरा कोई मतभेद, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने कार्यकर्ता का ध्यान रखे। और मैं जिस तरीके से अभी परेशान हूँ, पिताजी के लिए इलाज के लिए नहीं, पापा की आँख में वो पड़ रखा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। अब कोई मेरे लिए कुछ बोलेगा, बुरा बोलेगा, वो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा बहुत दुख है, पीड़ा है। मैंने इतना रंग लगाया, भूखे प्यास से खड़ा रहता था मैं, पूरे उसमें माहौल जमा के रहता। किसी ने ये नहीं कहा कि चाय पी ले, पानी पी ले। इतने नेताओं ने मेरे साथ सेल्फी खिंचाए, फोटो खिंचा के सब चले गए। पार्टी भी बन गई, सरकार भी बन गई, लेकिन ये कार्यकर्ता हमेशा पीछा रह गया है। आज बहुत स्थिति खराब है, मकान भी सारे टूट रहा है, बहुत स्थिति। मैं चाहता हूँ कि सीएम साहब से, धामी जी से, उनसे भी मेरी कई बार मुलाकात हुई, 4-5 बार मिला मैं उनसे भी मैंने ये बात रखी। उन्होंने अपने सचिव को कहा कि इसका कहीं ना कहीं करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने आला टाली कर दी। कोई ऐसा नहीं जिसने मेरे को, सबने मेरे को आश्वासन दिया, लेकिन काम किसी ने मेरा करा नहीं है। भाई इसी में मेरे को लॉलीपॉप मतलब वही मिलता रहा है, और भाई मैं बड़ा परेशान हूँ इसी चीज़ से। तो अगर बात करें विधायक की, तो कोटद्वार विधायक और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण, यहीं पर लगते हुए वार्ड 27 नंबर पर उनका आवास है। अब जैसे कि वो कहती रहती हैं कि मैंने अपने क्षेत्रीय लोगों के लिए ये किया है, मैंने इतना काम किया है, मैंने ये किया है, वहीं अगर देखा जाए तो क्या ये मनोज जो जखमोला नाम का शख्स है, क्या इसको एक छोटी सी गाड़ी चलाने की ड्राइवर की नौकरी नहीं दे सकती थी? क्या इतनी सक्षम नहीं थी वो? आप देखिए कि उनके ऑफिस में दिल्ली के लोग काम करते हैं, बिहार के लोग काम करते हैं, परंतु एक अपने गढ़वाल क्षेत्र का लड़का, जिसको कि मात्र 10,000 से 15,000 तक की नौकरी ही पर्याप्त थी, क्या नहीं दे सकने में सक्षम थी विधानसभा अध्यक्ष हमारी? क्या नगर निगम बीजेपी के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, चूंकि वहां बीजेपी के ही पार्टी के जो नेता हैं, जो पूर्व में विधायक रहे हैं यहाँ, शैलेंद्र सिंह रावत जी, क्या वो अपने क्षेत्र के व्यक्ति को देखने के लिए, क्षेत्र के कार्यकर्ता को देखने में इतनी उनकी जो लगता है कि कहीं ना कहीं आंखों की रोशनी कम होती जा रही है, उन नेताओं की आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, जो अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ता को नहीं देख पाते हैं वहां पर कि वो किन परेशानियों से जूझ रहा है, उसकी जिंदगी कैसे चल रही है, उस पर कैसे बीत रही है। जबकि पहले भी उन्होंने कहा है कि मैंने पहले भी कई बार अपने नेताओं को, अपने जितने भी नेता हैं, समस्त नेताओं को कहा है अपनी मदद के लिए, परंतु अभी तक किसी ने पक्के तौर पर उनकी मदद नहीं करी, ना रोजगार अभी तक मिला। साथ ही साथ में उनकी माताजी भी हैं यहाँ पर, मैं माताजी से भी बात करना चाहूँगा और पूछते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहती। जी माताजी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने बच्चे के लिए, जो कि कैसा काम कर रहे हैं? इतने साल से हो गया
इसको काम करते पैंट शरीर में लगाते, शरीर भी सारा नाश करा है। और ये लड़का मैं कह इसको जब बस नौकरी दे देते, इसे कहीं ना कहीं छोटी सी एक नौकरी दे देते। आदमी मेरा से मैं परेशान है, हम बहुत ज़्यादा सच्ची। बस यही है कि जब थोड़ा बहुत इसको कहीं नौकरी इतनी लगे हुए। मैं तो कितने दफे धामी जब शुरू में वोट पर शुरू में उठाए तो उस दिन भी अब मैं अपने आदमी को छोड़ के, पालिस वाले आदमी को छोड़ के कहाँ भड़की उनके बाने रैली में, खंडूरी के बाने कहाँ भड़की, सुमन ये प्रमोद ये जो पास्टल है इनके साथ कहाँ गई मैं, इनके खंडूरी के उसमें नहीं। और आदमी को छोड़ के गई, आदमी कहीं मेरा लापता, कभी कहीं झाड़ी में गिर गया, कभी कहीं यार तब रात को लाई से औरों को भी हाथ जोड़ के आदमी को पकड़ के लाई, डंडा पकड़ के चले गया झाड़ी में। पर मैंने रैली में पीछे नहीं छोड़ा, इनका बहुत साथ दिया मैंने। पर इन्होंने, मैंने धामी के लिए एप्लीकेशन लेकर आई, वो भी नहीं आया, मेरे कुछ नहीं मिला मेरे को धामी है। बस सिर्फ ये मकान के लिए मिले थे थोड़े बहुत, वो मकान इस पर लग गए ऋषिकेश एमसी में थोड़े बहुत मेरे पास। तो अब मैं तो अब बहुत परेशान हूँ। अब क्या होता है 1500 में पेंशन में क्या होता है, वोट पड़ने टाइम आद तो ये आदमी यार फालिस बोल लोग बोलते हैं चलो भाई तुम बल चलोगे नहीं, फिर आगे तुम्हें कैसे रोजगार कैसे मिलेगा। अब मैं चल इस आदमी को छोड़ के, फालिस वाले आदमी को छोड़ के चले जाते होता है। और आदमी को इधर उधर भाग जाता है, रात को जब आते हैं हम रैली में से इधर उधर वो लोगों के हाथ जोड़ते कि भाई वोट देना, हमारे ऋतु खंडूरी को हमको वोट देना, आगे वो सब कुछ करेगी सब कुछ। अब क्या करना है, तब अब कोई सुनता ही नहीं है। ये पहले जब धामी सिलेंडर माल्य विद्यान में आए थे शुरू वोट मांगने के लिए, मैं सिलेंडर के लिए भी रैली में कितने दफ़े गई मैं, वो भाई के लिए भी कि भाई जरा थोड़ा बहुत मदद कर दे, थोड़ा बहुत। जब जीत गए कोई नहीं सुनता। ये धामी वहाँ भी गई मैं माल्य विद्यान में, सब इतनी भीड़ पड़ी हुई थी, आदमी को छोड़ के गई, मेरा आदमी गिर गया नीचे, चोट लग गई। और उन डॉक्टर के पास दवाई लाई, कंप्यूटर आया घर में, इंजेक्शन लगे, 800-900 रुपये रोज़ के उसके फीस सब। अब मैं कहाँ से करूँ, मेरा तो कहीं भी सहारा नहीं है, मैं तो बहुत परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। वोट मांगने के लिए जिस प्रकार की राजनीति हमारे नेता लोग कराते हैं, साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है। कहीं से कुछ किसी कार्यकर्ता को जो फौरी राहत मिल जाए तो जूं रेंगती नहीं है इनके कानों पर, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं होती कि उनका कार्यकर्ता क्या झेल रहा है। साथ में मेरे मनोज भाई के पिताजी भी हैं जिनको फालिस है पिछले 3 वर्षों से, और कोई भी मेडिकल की मदद इन्हें अभी तक नहीं मिली है, कोई भी। जबकि उसी देहरादून में इनका इलाज हो सकता था, जिस देहरादून में पूरा मंत्रिमंडल बैठा होता है। जी अंकल जी, क्या कहेंगे आप अपने नेताओं के लिए? आपका एक लड़का है, वो तो आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन जी 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 हिम्मत रखिए। देखिए, बोलने में सक्षम नहीं है क्योंकि फालिस पड़ा हुआ है, बोलने में सक्षम नहीं है, परंतु उनके आंख के आंसू आपको वो दुख बता रहे होंगे, वो दर्द बता रहे होंगे जो कि वो झेल रहे हैं, जो उन पर बीत रही है। और जो उनके लड़के ने इतने वर्षों तक उन अपने नेताओं की जो उनके लिए सड़कों पर दौड़ा, अपने पूरे शरीर को पेंट में रंगा और उसके लिए नेताओं के लिए मेहनत करी, परंतु इसके लिए मेहनत कौन करेगा? क्या उन नेताओं का दायित्व, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इनके लिए भी कुछ कार्य किए जाए, इनकी ओर भी एक नज़र रखी जाए, उनको भी देखा जाए? जी बिना पैसे को कहाँ देना, अगर मेरे डॉक्टर के पास ले जा, मुझे हॉस्पिटल एमसी में इसको भर्ती करा, 18-19 दिन रहा वहाँ एमसी में। दर्द हो रहा। मेरे माँ बाप सबसे पहले हैं और मैं उन सभी नेताओं को लिए कहना चाहता हूँ कि देखो आपने जिस तरीके से, मैंने आपके लिए इतना मेहनत से इतने सालों से काम किया है, मुझे आपकी बिल्कुल मदद की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो देश के प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने हमारी वीडियो शेयर की, ये पुष्कर सिंह धामी तक जाना चाहिए, ये हर देश के हर युवा उस कार्यकर्ता तक जानी चाहिए कि आज किस तरीके से ये कार्यकर्ता और मेरे ये जो पिताजी हैं किस तरीके से रो रहे हैं, किस तरीके से हमारे पास कुछ नहीं है, आज कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर कल मेरे माता पिताजी को अगर कुछ होता है तो ये बहुत गलत होगा, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मदद करे। और कोई भी किसके दिल में अगर थोड़ा सा प्यार प्रेम है जो नेताओं के अंदर, वो प्लीज आइए और मेरी मदद करिए और मेरे पिताजी का जो इलाज है वो कराइए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, खासतौर पर जो मेरी स्थानीय विधायक है ऋतु खंडूरी, जो अभी तक हमारे घर नहीं आए, सबके घर गए हैं लेकिन इस गरीब कार्यकर्ता के घर कोई नहीं आया। मैं चाहता हूँ मैडम आप आइए, आपका स्वागत है, आप भी थोड़ा
मेरे पिताजी के लिए कुछ ना कुछ करिए। आप इतनी मेहनत हमने आपके लिए करी है, आपके पिताजी से लेकर और आपके साथ तक हम चल रहे हैं मेरे पिताजी। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ दीपक भाई का, जो आए हैं और इन्होंने इस बात को उठाया, क्योंकि देखो अब समय आ चुका है बोलने का, और कब तक हम लोग चुप रहेंगे। मेहनत करिए तो बोलना तो पड़ेगा ही। अब ये आवाज़ देश के प्रधानमंत्री तक जानी चाहिए, जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज जब अपने ही इस कार्यकर्ता की हालत हो रही है तो आम जनता की क्या हालत होगी जब अपने ही कार्यकर्ताओं को नहीं देखा जा रहा है। तो इसीलिए मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को संज्ञान मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, और जो हमारे आशुतोष भाई हैं जो कि यूकेडीजी से हैं, और उनसे पहले मैंने 2-3 जगह और बात करी थी तो कोई मदद करने नहीं आया। तो लास्ट मेरे को जब मेरे को भी लग रहा था कि आशुतोष भाई का भी सोचेंगे मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, थोड़ा सा एक वो हो जाता है ना, लेकिन मैंने नहीं सोचा कि वो कभी वो ऐसा सोचेंगे। उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं पूछा, उन्होंने कहा मुझे बताओ क्या परेशानी है और अपनी एक वीडियो मेरे को दो और मैं अभी डालता हूँ और अभी आपको मदद मिल जाएगी तुरंत। तो जैसे मैंने अपनी वीडियो बनाई तो मुझे पता है मेरे को इतने हज़ारों फ़ोन आ गए, तो एक खुशी ऐसे हो जाती है चेहरे में कि देखो अब फ़ोन तो बहुत जगह से बहुत सारे आ गए थे वहाँ चौकी में, पुलिस वालों पर दबाव पड़ गया था। तो इसलिए उसको बुलाया और उससे मेरा पर्स भी दिलाया, जो मेरे पैसे निकल रहे थे वो भी दिला के, और फिर उसके बाद मैं सीधा कोटद्वार आ गया। मैं सबसे पहले आशुतोष भाई का भी धन्यवाद कर रहा हूँ, और दीपक भाई आपका तो दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप हर जगह में मेरे साथ खड़े रहते हैं। कोई बात नहीं। देखिए मनोज भाई, ऐसा होता है कि आप चाहे बीजेपी से जुड़े हों, चाहे आप कांग्रेस से जुड़े हों, चाहे आप किसी भी दल से जुड़े हों, हमारे लिए सबसे पहले आप हमारे भाई हैं। जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो हमारे लिए सर्वप्रथम आते हैं, और उसके बाद हम किसी और की बात करेंगे। परेशानी में आप फंसे हुए थे, समस्याएं आपके साथ में हैं, दिक्कत परेशानी का सामना रोज आप लोगों को करना पड़ता है, तो ये हमारा फर्ज भी बनता है और दायित्व भी बनता है कि हम थोड़ा बहुत गरीबों की हम बोलने से नहीं होती गरीबों की मदद करने से होती है। तो हम भी तो यहाँ के बाद जब रेल में कि चलो भाई हम तो आग नहीं कुछ न कुछ सहायता मिले है। एक हम लोग को लेट चाहिए वो लेट चाहिए, मेरे खम्भा दे रही हूँ नहर में आदमी गिर जाता, नहर सारी टूटी हुई है, एक खम्भा एक उजाला नहीं लगा पा रही। खंडूरी कितने दफे बोला उस बुल्ली के लिए कि जरा एक आध कहीं ऑफिस में बोला कि मेरे यहाँ जरा एक आध खम्भा लगा दो। सबके घर घर में सामने खम्भे लगे हुए, उजाला हो रखा है, मेरे यहाँ पर अंधेरा हो। मनोज भाई, कल देहरादून से आपने एक भावुक अपील भी करी थी कि भाई अगर हमारी पार्टी, अगर इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं और मेरी पार्टी अगर मुझे ही, मेरे परिवार को ही आर्थिक मदद नहीं दे सकती तो क्या फ़ायदा इस पार्टी में रहने का, कि इससे बढ़िया तो मैं क्षेत्रीय जो पार्टी है यूकेडी में ही शामिल हो जाऊं। कहाँ तक कितना सही मानते हैं? देखिए अब सबको पता है कि सब ऐसा कोई नेता नहीं जिसको पता नहीं कि जखमल को क्या चाहिए, जखमल का परिवार कैसा है, उसको क्या मदद चाहिए, उसको क्या नहीं चाहिए, सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं कि जो जानता नहीं है, लेकिन जानबूझ के ही गोल मटोल करके अनजान बन जाते हैं। अगर इस तरीके से अगर कार्यकर्ता के साथ इस तरीके से चलेंगे तो फिर कार्यकर्ता को तो फिर छोड़ के फिर जो है पार्टी दूसरी ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। जो पार्टी हमारी मदद करेगी, जो आगे आएगी, चाहे वो कोई भी है, वो हमारे सरोपरि है भाई, जो हमारी मदद करे। हम मुसीबत में हैं, अभी उस टाइम हमारे साथ मुसीबत में कोई खड़ा नहीं हो रहा है। अब जो हमारे साथ मुसीबत में खड़े होगे तो वैसे हम तो उसके साथ रहेंगे, लेकिन जो नए नए चेहरे आ रहे हैं उनको तो तुम पद दिया जा रहा है, उनको नौकरी दी जा रही है, बाहर के लोगों को यहाँ सरकारी नौकरी दी जा रही है। अभी चाहे आप एम्स देख लो, चाहे कोई भी देख लो, बाहर के लोगों को यहाँ ठेकेदारी दी जा रही है। लेकिन एक कार्यकर्ता को देने में क्या, काम मैंने करना है, मेहनत मैंने करनी है। आप लोगों का एक आशीर्वाद देगा, रोजगार दे दीजिए। ऐसा कोई से नहीं जो काम मुझे आता नहीं है, आप किसी में भी लगा लीजिए, ताकि मैं अपने माँ बाप का जो है पालन पोषण कर सकूं, क्योंकि मैं अकेला हूं घर का काम। सबका साथ सबका विकास, ये नारा दिया था यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और पूरी भाजपा जो संघ है, पार्टी है, उन्होंने। क्या ये नारा इस परिवार को देखकर आपको क्या लगता है, ये नारा क्या धरातल पर उतर पाया है? क्या वो काम हो पाए हैं? क्या वो सोच, जो विचार से ये नारा बनाया गया था, क्या वो विचारधारा यहाँ लागू हुई है? क्या धरातल पर उकेर पाई है ये राज्य सरकार इतने सालों से? इस परिवार को देखकर आपको क्या लगता है कि इसको आर्थिक मदद की जरूरत है, या ये फिर सिर्फ ड्रामा ही चल रहा है? क्या हमारे वो नेता, उनको नहीं पता जिनके लिए ये सड़कों पर पेंट लगा के अपने पूरे शरीर पर, पूरे बदन पर नाचते हैं, गाते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, क्या उनको दिखाई नहीं देता कि इनके परिवार में क्या कुछ हो रहा है? क्या उस वार्ड पार्षद को नहीं दिखाई देता जो कि आए दिन वहां दिखाई देते हैं विधायक के आवास में और विधायक के आगे पीछे घूमते हुए? क्या उस पार्षद को नहीं पता कि उनके क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं, जो घर है, जो परिवार है, जो परेशानियों में अपने दिन काट रहे हैं, क्या वो उनके रोज के दिन कैसे बीत रहे हैं, प्रति घंटा कैसे वो दिन काट रहे हैं अपना, कि उनकी क्या मजबूरी है, क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है उनको, किस चीज़ की ज़रूरत है उनको? इसीलिए तो जनता ने सत्ता परिवर्तन किया था, इसीलिए तो जनता ने अब दूसरी पार्टी को वोट देकर, बीजेपी को वोट देकर सत्ता में लाए थे। तो क्यों अब वो राजनीतिक चश्मे का रंग फीका पड़ गया है, जिससे कि
अब इनकी जन समस्याएं नहीं दिखाई देती। उस समय दिखाई देती थी जब सत्ता में नहीं थे, लेकिन अब जब 10 सालों से सत्ता में हैं तो उनको वो जरूरतें नहीं दिखाई देती कार्यकर्ताओं की, लोगों की। एक बात का तो समर्थन करता हूं कि उन्होंने एक बात जो सही बोली वो ये कि अगर जो कार्यकर्ता इतने लंबे समय से इस पार्टी के साथ में है उसकी ऐसी ही अनदेखी की जाएगी तो अपने जिंदा रहने के लिए उसे किसी दूसरी पार्टी में जाना ही पड़ेगा। और ये यथार्थ सच्चाई है, और ये सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये कहावत जो है ये यूं ही नहीं है, ये कहावत यहां लागू होती है, बिल्कुल लागू होती है। तो चलिए दोस्तों, आज इस परिवार का दुख दर्द हमने आपके साथ बताया, साझा किया। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी तक और अमित शाह जो यहाँ दौरे पर आए थे और इस मनोज जखमोला भाई से मिले थे और उसको आश्वासन भी दिया था, धामी जी आए थे, इनसे मिले, आश्वासन दिया, बलूनी जी आए, इनसे मिले, आश्वासन दिया, और विधायक तो बगल वाले वार्ड में ही रहती हैं परंतु उनसे भी कई बार मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया। पूर्व में जितने नेता थे उनसे भी मिले, आश्वासन ही दिया। तो कम से कम उनके कानों तक ये आवाज़ इनकी, ये करुणा रुदन ये जाए जरा, और उनके दिल में एक कंपन हो और उन्हें एहसास हो कि उनके कार्यकर्ता के जीवन में क्या कुछ घट रहा है और वो कुछ कार्य करें, इनके लिए कुछ आर्थिक मदद करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार।